अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। घटने में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर युवती से 3 साल तक दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। अंसारी की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिलने जुलने लगे और उसने बोला कि मैं शादी करूंगा। 3 साल तक मतलब मेरे साथ वो लगातार गलत काम करता जा रहा था और बोला कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब वो शादी कहीं और कर रहा है। और मैं गई उसके घर तो जान से मारने की धमकी दे रहा था। हाँ, ये हिंदू फरियादिया है जिसने एक मुस्लिम लड़के की कंप्लेंट की थी, जिसकी लिखित आवेदन पर से एफआईआर की गई है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि 3 साल पहले इनकी इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और जो इनको शादी का बोल करके कंटिन्यू इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया है, जिस पर से मामला कायम। हमारे सहयोगी नितिन चावड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने क्या बताया है? गया है और उसको गिरफ्तार करके उसके साथ पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला 3 साल पहले का है। इंस्टाग्राम के जरिए इन दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद इनमें लगातार बात होने लगी और साबिर अंसारी ने लड़की को शादी का झांसा भी दिया था कि शादी करेंगे, मगर शादी नहीं करने के बाद लड़की को ऐसा लगा कि शादी नहीं कर रहा है, तो उसने फिर जाकर महिला थाने में उसकी रिपोर्ट करी और कहा कि इसने मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मुझे शादी का झांसा दे रहा। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही आरोपी साबिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद से उसके बयान अभी दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरोपी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सागर में नाबालिग बच्ची का लव जिहाद उसके साथ हुआ है, जहां एक नाबालिग ने बिना शादी की बच्ची को जन्म दे दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने भी पुलिस इस बात को छिपाया। बच्ची के जन्म के कई घंटों बाद भी अस्पताल ने इस बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब गुप्त सूचना के आधार पर बाल कल्याण समिति की टीम ने अस्पताल पर छापा मारा। छापे को लेकर अस्पताल में कई घंटों तक हड़कंप रहा, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले को संभाला और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर की टीम के द्वारा उनको पहले अंदर नहीं घुसने दिया। उल्टी सीधी बातें करी गई थी, देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। जब टीम अंदर घुसी है, उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे, छुपा दी थी उनने कि ये लोग आ रहे हैं। और इस चक्कर में यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो बता रहे हैं हमने मानवता दिखाई है और इसकी डिलीवरी हो चुकी थी। असल में ये मानवता नहीं दिखाई है। इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी है उनकी फाइलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। उसी को लेकर हम लोगों ने सर्च किया तो वो बच्ची मिली है और वो जो है सीढ़ी के नीचे मिली है। तो उस सभी में हम लोगों ने सर्च किया है, पुलिस को इसकी जानकारी दी है, पुलिस स्टाफ भी आया है और जो होगी कार्रवाई की जा रही है नियमन। एक्चुअल में क्या है कि जब ये पेशेंट आया अपने यहाँ तो इसकी डिलीवरी सीधे अपन पेशेंट को जैसे ही शिफ्ट करते हैं रास्ते में ही हो गई थी। पेशेंट की जैसे ही डिलीवरी हुई तो अपन ने इसकी कोई कागजी कार्रवाई न करके सबसे पहले पेशेंट को महत्व दिया। जो डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म होता है कि अपन सबसे पहले मरीज को महत्व दें, बाकी की चीजें अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही। तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। वहीं बड़ी खबर दमोह से है, जहां लव जिहाद के जरिए के हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी कासिम कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कासिम को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 दिन पहले पीड़िता युवती ने आरोपी के खिलाफ एसपी दमोह से शिकायत की थी। दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी और आरोपी ने अपना नाम गुड्डू बताया, धर्म छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। 4 साल पहले मिलने के बहाने उसे जबलपुर बुलाया और फिर उससे जबरन निकाह किया, जिसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और पैसे ऐंठने के साथ एसिड अटैक की भी धमकी दी गई थी।
जो लड़की उस दिन थाने पर इस संबंध में रिपोर्ट देने आई थी, उसने जो पूरी रिपोर्ट में लिखवाई है उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि उसने अपना नाम जो है उसको गुड्डू बताया था और अपने धर्म विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। और भी घर पे इन लोग साथ में जो रहना शुरू किए तो घर पे तमाम तरह के धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था और खान पान से लेके पहनावे तक की चीज़ों के लिए उस पर दबाव था। उस संबंध में और भी 2 लोग के नाम आ रहे थे जो शादी करवाने में उसमें उसके साथ थे। तो पुलिस ने इन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और आगे इसमें धर्मांतरण वाली कार्रवाई की।